अनदर वीडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये इवनिंग का ब्लॉग है और इवनिंग के टाइम पे मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखो पानी पी रहा है, खेल के आया और अभी इतना हल्ला हो रहा है ना। चलो आपको छत्तीसगढ़ी एक चीज़ दिखाती हूँ। दरवाजा मेरे को नहीं पता, छत्तीसगढ़ी कुछ सुआ नचाते हैं ऐसा बोल रहे हैं। होता होगा कुछ। वही डांस करती है वो, टोकनी में मिट्टू रख लेते हैं, मतलब ऐसे बनाया हुआ मिट्टी का। हाँ मिट्टी का। और फिर उन लोग डांस करते हैं। उन लोगों को कुछ देना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है या फिर कुछ भी, जो भी चीज़ है। तो चलो फिर मैं अपना ब्लॉग आगे बढ़ाती हूँ। हाँ वही तो आता पोता जो भी बोलते हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ पे What happened, Mama? नथिंग बेटा। So why you call me? Arav, Arav. Our open door. I got you. विक्रम यार। Very hot. हाँ yes, very hot. तो हम यहाँ पे 1 कप आटा लेंगे और फिर मैं जल्दी से मालपुए बनाऊंगी। गाइस ये देख सकते आटा लगा लिया और इसको मैं बेलूंगी नहीं, इसको हाथ से ही ऐसे ऐसे करके बनाऊंगी। मैं जल्दी से बनाती हूँ क्योंकि पूजा का मेरा टाइम हो गया। मेरे को इस टाइम पे पूजा में बैठना ही बैठना रहता है। एवरी डे का मेरा रूटीन है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ। कहीं में जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ, कहीं ट्रैक्टर निकलेगा, कहीं ऑटो निकलेगी, कहीं कुछ निकलेगा, कहीं कुछ। अच्छा नहीं लगता। हाँ बाकी टाइम अच्छा लगता है। आप निकाल के पढ़ाई करो। चलो तो आइए गाइस जानते हैं कि ठंडियों में मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ। तो ठंडियों में मैं लड्डू गोपाल की सेवा, उनको गर्म पानी से नहलाना, उनके लिए ड्रेस जो उनको वियर करवाती हूँ वो वुलन ड्रेस होती है, ऊनी ड्रेस होती है। तो मैं वो ड्रेस उनको वियर करवाती हूँ। और सुबह मॉर्निंग में मैं बहुत जल्दी से नहीं उठाती हूँ उनको, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही भगवान जी को मैं समझती हूँ भाई, इतनी जल्दी से नहीं उठाती हूँ। तो मेरी सेवा कुछ इस प्रकार रहती है। बाकी तो नॉर्मल सभी जानते हैं कि कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। उनको जो भोग पसंद है वो लगाती हूँ। कुछ कभी कभी मुझे ऐसी कुछ प्रेरणा रहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये भोग लगाना चाहिए, तो बस मैं वही भोग लगाती हूँ जो मेरे लड्डू गोपाल मुझे आज्ञा देते हैं, जो मुझे सेवा करने की आज्ञा देते हैं, बस वही मैं करते जाती हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत उनकी सेवा। तो सेवा और कैसी सेवा वो सब आप पूछेंगे तब मैं बताऊंगी। अभी जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आई थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ। अभी देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल एकदम नॉर्मल ड्रेस पहने हुए हैं। अभी मैंने उनको कोई भी वैसी ड्रेस नहीं पहनाई है क्योंकि अभी ज़्यादा ठंडी पड़ भी नहीं रही और रायपुर में इतनी ठंडी रहती भी नहीं है कि मैं उनको एकदम गर्म पानी से स्नान करवाऊँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी से लड्डू गोपाल को नहीं उठाती हूँ। और उठाने का मतलब कि 6 बजे के लगभग उनको उठाती हूँ मैं, तो 5 साढ़े 5 बजे या 4 बजे तक उठ जाती हूँ। उसके बाद मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो ये था आज सर्दियों में कैसे पूजा करनी। तो गाइज़ यहाँ पे इवनिंग की जो पूजा थी वो थी। और मैं रोज़ एवरीडे हवन करती हूँ। जिसके घर में निगेटिविटी रहती है, मुझे इस घर में जब से मैं शिफ्ट हुई तब से मुझे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी ऐसी महसूस होती है। तो मैं यहाँ पे हवन डेली कर लेती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है और निगेटिविटी भी नहीं रहती है। मुझे खुद को बहुत अच्छा फील होता है, इसलिए मैं डेली हवन करती हूँ। इवनिंग में भी पूजा मेरी थोड़ी लंबी ही चलती है और बस मेरा ये ऐसा ही रूटीन है। एवरी डे का रूटीन यही है
तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ करके आई और थोड़ी देर के बाहर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा धुआं के कारण सांस ही नहीं, अजीब से सांस लेते नहीं बन रहा था और बहुत ज़्यादा आँखों में आँखें जल रही थी। तो इसी कारण से ना मैं बाहर में बैठ गई हूँ आके। और देखो मेरा घर है ना, ये बहुत प्यारा सा सज गया है, लाइटिंग वाइटिंग सब लगी, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब आपको बाहर से बिल्डिंग को दिखाऊंगी, बहुत सुंदर दिखता है। तो ये रेंटेड हाउस है, मेरा खुद का हाउस नहीं है। तो गाइस मैं चेंज कर लेती हूँ कपड़े और दरवाज़ा लगा देते हैं फटाक से क्योंकि मच्छर आ रहे हैं। तो मैं चेंज कर लेती हूँ। और अभी भी बहुत धुआं है भाई घर के अंदर, एकदम अंधेरा अंधेरा जैसा लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं पूजा करके और उसके बाद ये कपड़े वपड़े चेंज करके ये टीम है। मत खिलौना मतलब खिलौना माँ बॉल दो तो। अरे बॉल दो। अरे रुक तो जा, देख रही हूँ ना। एंड गाइस यहाँ पे फिर पूजा पाठ के साथ साथ आप अपने घर की ये सफाई भी शुरू कर दी है। भाई दिवाली है तो पूरी साफ सफाइयाँ तो करनी पड़ेंगी, पुताई वगैरह जो पेंटिंग वगैरह होती है वो सब कुछ। तो अभी कुछ दिन पहले जब हम शिफ्ट हुए थे तभी यहाँ पे हुआ था, तो हम लोग वो सब तो नहीं हो रहा है, लेकिन पूरे घर की साफ़ सफाई करेंगे। और जितने कबाड़ हैं ना, इन सब चीज़ों को निकाल के मैं फेंकूँगी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कबाड़ हो जाता है तो फिर वो कहाँ रखना, कहाँ रखें ऐसा हो जाता है। देखो इतनी सारी चीज़ें हैं ना, अभी तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें मैं निकाल के फेंकने वाली हूँ। बहुत सब अलग कर दूँगी, सारी चीज़ों को हटाऊँगी यहाँ से क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं तो फिर वो समझ में भी नहीं आती। इतना भरा हुआ रहता है बेड की, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता कि सामान मैंने रखा कहाँ है एक्चुअल में, कौन से वाले में रख दिया, कहाँ पे रख दिया, ढूंढे ढूंढे नहीं मिलता फिर वो चीज़ मुझे। तो इसीलिए ना मैं इन सब चीज़ों को, जो जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, एक बेड ये भरा है, एक बेड अंदर पूरा डबल बेड पूरा फिल है वो भी। और ये देखो इसमें तो बर्तन ही बर्तन भरे हुए हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, मेरे कंप्यूटर CPU वगैरह ये सब चीज़ें भरी हुई हैं। और मेरी जो डेली यूजेस के जो सामान, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे सब चीज़ कचर पचर इसमें भरा हुआ है। और लगता कभी नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि ये चीज़ें लगेंगी दोबारा, तो इसीलिए ना वो रखी की रखी रह जाती हैं। तो गाइज़ अभी दिवाली की सफाई में तो दिवाला निकलने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से सफाई, इतनी सफाई मतलब पुताई वगैरह नहीं किया हमने, पेंटिंग वगैरह तो नहीं किया है, लेकिन ये जो इतना कर रहे हैं ना, इतने में भी हालत ख़राब होने वाली है क्योंकि अभी अंदर के बेड को पूरा क्लीन करेंगे, फिर पूरा घर क्लीन करेंगे। किचन का तो मैंने कर ही लिया है, बाकी तो बचा हुआ है यार, कैसे कंप्लीट करूँगी, बट करना तो पड़ेगा। तो गाइज़ मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे अपने ब्लॉग में क्या क्या सुधार करना चाहिए और क्या चीज़ें चेंजेस करनी चाहिए मुझे आप सब कमेंट्स करके बताना, मैं वो सारी चेंजेस करूँगी। और जो कुछ चीज़ें लड्डू गोपाल से रिलेटेड अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी मुझसे आप पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगी। और बहुत सारी अभी सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे और करना चाहिए वो सब चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, तभी तो आपके साथ शेयर कर पाऊँगी ना। तो मैं शेयर तो करूँगी पर आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं ना, और जो भी पुराने भी हैं, अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एंड एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे।